सिख चिल्ली और उड़ता हुआ सपना। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी ही कल्पनाओं में इतना खो जाए कि हकीकत और सपना दोनों का फर्क भूल जाए? अगर नहीं तो मिलिए हमारे गांव के वो सबसे मशहूर किरदार सिख चिल्ली से। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की छांव में अक्सर सिख चिल्ली अपनी अजीबोगरीब बातें सुनाते। लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर हंसी मजाक करते। बच्चे ठहाके लगाते और बूढ़े सिर हिलाकर कहते, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। उस दिन शेख चिल्ली के हाथों में एक पुरानी मिट्टी की हांडी थी। हांडी में थोड़ा सा चावल और दाल रखा था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसे सपने चमक रहे थे जैसे उस छोटी सी हांडी में कोई खजाना छुपा हो। शेख चिल्ली ने चारपाई पर हांडी रखी, हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाने लगे, अल्लाह आज ये दाल चावल अच्छे से पक जाए, मैं इसे बेचूंगा, पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बकरी खरीद लूंगा। बकरी बड़ी होगी तो उसके बच्चे होंगे, फिर और बकरियां होंगी, फिर मैं उन सबको बेचकर गाय खरीदूंगा। और फिर उनकी आंखें जैसे चमकने लगी। आसपास खड़े गांव वाले कान लगाकर सुन रहे थे। कोई हंसी रोक रहा था तो कोई मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहा था। सिख जिल्ली आगे बोले, जब मेरे पास गाय होगी तो मैं दूध बेचूंगा, फिर उसमें मक्खन, दही और घी बनाऊंगा। धीरे धीरे मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि मैं ऊंट खरीद लूंगा। और सुन लो, एक दिन पूरा काफिला मेरा होगा। भेड़ खिलखिला उठी। एक बच्चा बोला, चाचा अभी तो हांडी में दाल भी नहीं पकी और आप ऊँट खरीदने निकल पड़े। शेख चिल्ली ने बच्चे को आंख मारते हुए कहा, अरे बेटा, इंसान सपने ही देखे तो जिएगा कैसे? सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। शेख चिल्ली अपनी धुन में खोए रहे। उन्होंने कल्पना में देखा कि उनके ऊँटों का बड़ा काफिला गांव से गुजर रहा है और लोग तालियां बजाकर कह रहे हैं, देखो देखो, शेख चिल्ली अब अमीर हो गया। लेकिन तब भी कुछ और चारपाई पर बैठे उन्होंने जैसे ही पांव हिलाया, खांडी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। चावल और दाल मिट्टी में मिल गई। गांव वाले पीठ पकड़कर हंसने लगे। अरे शेख चिल्ली, तुम्हारा सारा काफिला तो यहीं गिर गया, किसी ने कहा। शेख चिल्ली कुछ पल हक्का बक्का देखते रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, अरे मेरी सारी कहानियां गाय और ऊंट तो गए काम से। भीड़ से जोर जोर से ठहाके लगाने लगे, लेकिन शेख चिल्ली की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उनके दिमाग में अभी कुछ नया चल रहा हो। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, लेकिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा। शेख चिल्ली ने टूटी हुई हांडी को देखते हुए खुद से कहा। उस रात वे नींद में भी बेचैन थे। करवटें बदलते बदलते सोचते रहे, सपनों से पेट तो नहीं भरता, अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे पूरा गांव दंग रह जाए। कोई ऐसी चीज जो पहले कभी किसी ने सोची ही ना हो। सुबह सूरज निकला तो शेख चिल्ली ने पगड़ी बांधी और सीधा बढ़ई यानी कारीगर के घर पहुंच गए। भाईजान, उन्होंने जोर से आवाज लगाई। कारीगर बाहर आया और बोला, अरे शेख चिल्ली, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? शेख चिल्ली ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे तुम्हें एक काम देना है। मुझे एक ऐसी सीढ़ी बनाकर दो जो आसमान तक पहुंच जाए। कारीगर पहले तो चौंका, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। सीढ़ी आसमान तक? शेख चिल्ली, ये कैसा पागलपन है? शेख चिल्ली हंसते हुए बोले, पागलपन नहीं, सपनों की उड़ान है। जब लोग कहते हैं कि आसमान छूना चाहिए, तो मैं सच में छूकर दिखाऊंगा। कारीगर ने सिर हिलाते हुए कहा, देखो, लकड़ी की सीढ़ी जितनी बड़ी बन सकती है मैं बना दूंगा, लेकिन आसमान तक पहुंचाना तो तुम्हारे बस की बात नहीं। शेख चिल्ली आत्मविश्वास से बोले, बस तुम बना दो, बाकी मैं देख लूंगा। गांव में खबर फैल गई कि शेख चिल्ली आसमान पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उत्सुकता से इंतजार करने लगे। कोई मजाक में कहता, अब ये चांद से बात करके आएगा। कोई बोलता, अगर ये सच में ऊपर पहुंच गया तो हम सब इसके शिष्य बन जाएंगे। करीब एक हफ्ते बाद कारीगर ने बड़ी सी लकड़ी की सीढ़ी बनाकर दी। शेख चिल्ली उसे पूरे शान से गांव के बीचों बीच लेकर आए। लो भाइयों और बहनों, अब मैं आसमान पर चढ़कर तारों से बात करूंगा, उन्होंने ऐलान किया। भीड़ जमा हो गई। बच्चों की आंखों में चमक थी,
बड़ों के चेहरों पर हंसी। शेख चिल्ली ने सीढ़ी को मजबूती से खड़ा किया और चढ़ना शुरू कर दिया। पहला पायदान, दूसरा, तीसरा, भीड़ चिल्लाई, शाबाश। 10वां, 15वां, 20वां, लोग अब सचमुच हैरान होने लगे। अरे ये तो सच में ऊपर चढ़ रहा है, किसी ने कहा। शेख चिल्ली और ऊंचाई पर पहुंचे। हवा तेज हो गई, सीढ़ी हल्की सी डगमगाई। गांव वाले डर से चीख उठे। शेख चिल्ली, नीचे आ जाओ, गिरे तो जान जाएगी। लेकिन शेख चिल्ली मुस्कुराते हुए ऊपर चढ़ते रहे और बोले, डरने की नहीं, उड़ने की आदत डालो। भीड़ सांस रोके दिख रही थी। तभी अचानक सीढ़ी और ज्यादा डगमगाई। भीड़ ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। गिर जाएगा अब तो बया, सब चिल्ला रहे थे। लेकिन तभी शेख चिल्ली ने ऊपर से आवाज लगाई, अरे बेवकूफों, गिरने से पहले तालियां तो बजा दो ताकि मेरी बहादुरी का नाम रह जाए। गांव वाले हंसते हुए आधे डर और आधे मजाक में सच में तालियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर शेख चिल्ली का जोश और बढ़ गया। वो बोले, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सपनों की उड़ान कैसे होती है। इतना कहकर उन्होंने ऊपर से छलांग लगा दी। बेटे ने दहशत में चीख मारी, शेख चिल्ली। लेकिन गजब ये हुआ कि शेख चिल्ली जमीन पर गिरने के बजाय पास में पेड़ की मोटी डाल पर सीधे जा बैठे, जैसे कोई कलाकार मंच पर करतब दिखाता है। सारे लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, ये तो जादू है। किसी ने कहा, लगता है इसे अल्लाह ने बचा लिया। और बच्चे तो खुशी से चिल्ला उठे, वाह, शेख चिल्ली उड़ता है, उड़ता है। शेख चिल्ली ने डाल पर बैठकर सीना ठोकते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो सपने दिखता है वो गिर कर भी उड़ना सीख लेता है। गांव वाले अब ताली पर ताली बजा रहे थे, पर तभी डाल पर धीरे धीरे चरमराने लगी। शेख चिल्ली बोले, अरे वाह, ये डाल तो गाना गा रही है, मेरी जीत का जश्न मना रही है। गांव वाले चिल्लाए, नहीं, ये टूटने वाली है, नीचे उतर आओ। लेकिन शेख चिल्ली हंसते हुए बोले, अरे अब तो ऊपर ही मुझसे चांद मिलने आएगा। इतना कहते ही डाल का चर चर बढ़ गया और अचानक टपाक, डाल टूट गई और शेख चिल्ली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। भीड़ सन्न रह गई। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे। शेख चिल्ली आंखें बंद किए पड़े थे। गांव वाले सोचने लगे, अरे कहीं सचमुच। और तभी शेख चिल्ली ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोला, अरे गिरा तो मैं जरूर, लेकिन सपना अभी भी जिंदा है। भीड़ पहले तो हैरान हुई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। गांव की गलियों में उसी दिन से बच्चों का नया खेल शुरू हो गया। चलो शेख चिल्ली बनकर आसमान छूते हैं। शेख चिल्ली जब जमीन पर गिरी तो गांव वालों ने उन्हें उठाकर खड़ा किया। एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे पगले, तेरा तो सिर ही खराब है। उड़ने का सपना देखे बिना भी जिंदगी चलती है। लेकिन शेख चिल्ली ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बाबा, सिर खराब नहीं, सिर में बादल भरे हैं। जब तक इंसान सपनों में उड़ना नहीं सीखेगा तब तक जमीन पर ही रेंगता रहेगा। लोग फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन उसी भीड़ में एक बनिया खड़ा था। नाम था लाला धनराज। वो सोच में पड़ गया। उसे मन ही मन कहा, अगर ये पगला सच में लोगों को हंसाकर और हैरान करके इकट्ठा कर सकता है तो इससे पैसा भी बनाया जा सकता है। लाला धनराज आगे बढ़ा और बोला, शेख चिल्ली, अगर तेरा सच सपना सच है और तू लोगों को उड़ने जैसा मजा दिला सकता है तो मैं तुझे अपना मंच दूंगा। तेरा तमाशा देखने के लिए लोग पैसे देंगे। शेख चिल्ली की आंखें चमक उठी। मतलब मैं आसमान नहीं छू पा रहा तो लोग ही आकर मुझे दिखेंगे। हाँ हाँ, लाला ने कहा, और हर आदमी एक एक सिक्का देगा। गांव वाले हंसकर बोले, वाह, अब तो शेख चिल्ली सर्कस दिखाएगा। शेख चिल्ली ने हाथ जोड़कर कहा, सपनों का मजाक मत उड़ाओ, मैं कल साबित कर दूंगा कि सच में उड़ सकता हूँ। भीड़ में सरगर्मी बढ़ गई। लोग कहने लगे, चलो कल देखते हैं ये क्या तमाशा करेगा। शाम तक पूरे गांव में यही चर्चा थी कि शेख चिल्ली कल सबको उड़ने का कमाल दिखाएगा। बच्चे उछलते कूदते शेख चिल्ली के पीछे घूम रहे थे और औरतें हंसते हंसते कह रही थी, देखना कल फिर कोई ना कोई टूटेगा, या तो सपना या शेख चिल्ली की हड्डी। रात को शेख चिल्ली अकेले आसमान की ओर देख रहे थे। चांद चमक रहा था। उन्होंने बुदबुदाकर कहा, अगर मैं कल सच में उड़ पाया तो लोग सपनों का यकीन करना सीखेंगे और अगर गिरा तो हंसेंगे जरूर,
लेकिन सपनों को कभी नहीं भूलेंगे। वो मुस्कुरा गए और गहरी नींद में सो गए। लेकिन अगली सुबह जब लोग मैदान में इकट्ठा हुए, तो उन्हें देखा शेख चिल्ली एक पेड़ पर चढ़ने या डाल पकड़ने की बजाय एक अजीब सा बांस का ढांचा बनाया हुआ था, जो पतंग जैसा दिख रहा था। भीड़ दंग रह गई। किसी ने कहा, ये क्या है? किसी ने कहा, लगता है उड़ने का चोला है। और शेख चिल्ली सिंह ठोक कर बोले, आज मैं इस सपनों का पंछी बनकर उड़ान भरूंगा। अगली सुबह गांव वाले पूरे उत्साह के साथ मैदान में इकट्ठा हुए। बच्चे उछल उछल कर कह रहे थे, आज शेख चिल्ली उड़ जाएगा। शेख चिल्ली ने अपनी बांस के ढांचे को तैयार किया। उसने दो मजबूत रस्सियां बांधी, कुछ पतंग जैसी चादरें लगाई और कहा, देखो अब मैं खुद उड़ूंगा। कोई टूटेगा नहीं, कोई गिरने वाला नहीं। राणा धनराज पास खड़ा था। उसका हाथ कंधे पर रखकर बोला, शेख चिल्ली ध्यान रखना, अगर ये काम सफल हुआ तो लोगों को हंसी के साथ एक नई चीज भी सीखने को मिलेंगी। शेख चिल्ली ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई सीख तो मैं सबसे पहले ही दे चुका हूँ, सपने देखना और हंसते रहना। भीड़ चुप हो गई। सभी की आंखें शेख चिल्ली पर टिक गई। उन्होंने ढांचे को धीरे धीरे ढाल पर खड़ा किया। अब मैं उड़ने वाला हूँ, शेख चिल्ली ने कहा, तैयार हो जाओ। हवा हल्की थी, सूरज चमक रहा था और बच्चे की चीखें जैसे संगीत बन रही थी। शेख चिल्ली ने धीरे धीरे बांस के ढांचे को ढकेला और उड़ान शुरू हुई। भीड़ हैरान रह गई। ढांचा थोड़ी ऊंचाई पर उठ गया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि शेख चिल्ली सच में उड़ने लगा। लोग ताली बजा रहे थे। बच्चे खुशी से झूम रहे थे। शेख चिल्ली चिल्लाया, देखो मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। लेकिन तभी हवा ने एक तेज झोंका दिया। ढांचा अचानक हिलने लगा। भीड़ में चीखें मच गई। शेख चिल्ली संभालो, फिर गिर जाओगे। शेख चिल्ली मुस्कुराते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, उड़ने के लिए साहस चाहिए। लेकिन हवा और तेज हो गई। ढांचा झूलने लगा और शेख चिल्ली ने रस्सियां कसने की कोशिश की। सारे लोग सांस रोककर देख रहे थे। कुछ लोग डर से पीछे हट गए। कुछ लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। और तभी अचानक ढांचा हवा से झूलते हुए उल्टा हो गया और शेख चिल्ली जमीन की ओर तेजी से गिरने लगे। भीड़ दहशत में चीख उठी। लोग दौड़कर उनके पास पहुंचे, लेकिन शेख चिल्ली ने गिरते हुए भी मुस्कुराया और अपने हाथ फैलाकर जैसे किसी नई चालाकी की तैयारी कर ली हो। ढांचा हवा में उल्टा झूल रहा था और सबकी सांसें थम गई। शेख चिल्ली ने जोर लगाकर रस्सियां कसी और अचानक एक अजीबोगरीब हिलचाल के साथ ढांचा संतुलित हो गया। भीड़ चौंक गई। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए थे कि ये कैसे हुआ। शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, दिखा, गिरना भी एक कला है और उड़ना भी। बच्चों की आंखों में चमक और भी बढ़ गई। वाह चाचा, आप सच में उड़ते हो, उन्होंने चिल्लाया। लाला धनराज पास आया और बोला, शेख चिल्ली, ये तो जादू है, लोग आपके कारनामों को देखकर हैरान रह जाएंगे। शेख चिल्ली ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई जादू नहीं, बस धैर्य और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊं कि सपनों की उड़ान कितनी मजेदार होती है। उन्होंने हाथ फैलाए और ढांचे को हवा में थोड़ी ऊंचाई पर झूलते हुए घुमाया। भीड़ जोर जोर से तालियां बजा रही थी। कुछ बूढ़े लोग चौंक कर बोले, लगता है ये सच में आसमान में उड़ रहा है। तभी शेख चिल्ली ने अचानक नीचे झुकते हुए कहा, अब मैं सबको दिखाऊंगा कैसे हवा के साथ नाचना होता है। ढांचा हवा में धीरे धीरे गोल घूमने लगा। लोग दंग रह गए। शेख चिल्ली चिल्लाया, हंसते रहो, सपने दिखते रहो, डर मत। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया। ढांचा अचानक और तेजी से झूलने लगा। सारे लोग डर से चिल्लाने लगे, शेख चिल्ली संभालो। शेख चिल्ली ने आंखें बंद की और एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर अचानक उन्होंने एक चालाकी से अपने पैर ढांचे की निचली रस्सियों पर फंसा दिए और जैसे कोई जादू हो, ढांचा धीरे धीरे जमीन की ओर संतुलित होकर उतरा। भीड़ में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट मच गई। बच्चे खुशी से झूम उठे। शेख चिल्ली ने नीचे उतरकर बड़े ही शान से कहा, देखा, डर को हंसी में बदलो तो कोई भी गिरावट मजेदार बन जाती है। लाला धनराज ने कहा, शेख चिल्ली, अब तो लोग आपकी कहानियों को सुनकर ही उड़ने की कोशिश करेंगे। शेख चिल्ली मुस्कुराए और बोले,
बिल्कुल भाई, असली उड़ान दिल में होती है, आसमान में नहीं। लेकिन तभी एक बच्चा पीछे से बोला, चाचा अगली बार आप चांद तक उड़ने की कोशिश करेंगे? शेख चिल्ली की आंखें चमक उठी। हाँ शायद, उन्होंने हंसते हुए कहा। अगली सुबह गांव में फिर हलचल थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब शेख चिल्ली की नई उड़ान के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल तो चमत्कार हुआ था, एक बच्चा कह रहा था। अगली बार क्या नया करेंगे ये पगला, एक बूढ़ा सोच रहा था। शेख चिल्ली खुद भी उत्साहित थे। उन्होंने सोचा, अब मैंने सिर्फ आसमान की ऊंचाई को छुआ है, लेकिन असली मजा तो चांद तक पहुंचने में है। लला धनराज पास आया और बोला, शेख चिल्ली ये सपना बड़ा है, और अगर आप असफल हुए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। शेख चिल्ली ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, भाई मजाक की परवाह मत करो, मैं सपनों को सच कर दिखाऊंगा। और हाँ, इस बार मुझे कुछ मदद चाहिए। लाला धनराज ने सिर हिलाया। ठीक है, बताओ क्या चाहिए। शेख चिल्ली ने आंखें चमकाते हुए कहा, मुझे ढेर सारी पतंगे, एक लकड़ी और कागज की मोटी चादर चाहिए। मैं अपने सपनों का नया उड़ता ढांचा बनाने वाला हूँ। लोग हैरान थे। अब ये क्या नया तमाशा कर रहा है, किसी ने कहा। शेख चिल्ली ने हंसते हुए कहा, तुम लोग डरते क्यों हो? ये सिर्फ एक प्रयोग है, जो सपने देखता है वो कभी नहीं डरता। कुछ ही दिनों में शेख चिल्ली ने नया ढांचा तैयार कर लिया। इस बार ढांचा पतंगों जैसा रंग बिरंगी था, हल्का और मजबूत। गांव के बच्चे उत्साह से चिल्ला रहे थे, चलो चाचा की नई उड़ान देखते हैं। शेख चिल्ली ने ढांचे को मैदान में रखा और ऊंचाई पर खड़ा किया। आज मैं सिर्फ ऊंचाई नहीं, कल्पना को भी छूने जा रहा हूँ, उसने कहा। लोग तालियां बजा रहे थे, बच्चे खुशी से उछल रहे थे। शेख चिल्ली ने ढांचे को हवा में उठाया और धीरे धीरे हवा के झोंकों में झूलने लगा। लेकिन तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। ढांचा झूलने लगा और संतुलन बिगड़ने लगा। भीड़ चीख उठी, शेख चिल्ली संभलो, गिर जाओगे। शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ उड़ान की परीक्षा है। वह झूलते हुए ऊपर ऊपर गया। लोग हैरान और रोमांचित थे। वह सच में उड़ रहा है, किसी ने कहा। लेकिन तभी अचानक ढांचे की एक पतली रस्सी टूट गई। शेख चिल्ली अब अस्थिर हो गए और हवा में झूलते झूलते नीचे की ओर गिरने लगे। शेख चिल्ली झूलते झूलते नीचे गिरने लगे। भीड़ में चीखें गूंज उठी, अरे संभलो, गिर जाओगे। लोग डर के मारे हाथ जोड़कर खड़े थे। लेकिन शेख चिल्ली ने हंसते हुए कहा, अरे डरना किस बात का, ये सिर्फ उड़ान की मजेदार चुनौती है। जैसे ही रस्सी टूटी, उन्होंने जल्दी से अपने पैरों और हाथों का इस्तेमाल किया। ढांचा हवा में झूलता रहा, लेकिन शेख चिल्ली ने अपने संतुलन को पकड़ लिया। वो धीरे धीरे ढांचे को जमीन की ओर ले आए। भीड़ में तालियों की खड़खड़ाहट मच गई। बच्चों ने चिल्लाकर कहा, वाह, चाचा ने फिर दिखा दिया कि डर को हंसी में बदलना असली कला है। शेख चिल्ली ने नीचे उतरकर ढांचे को संभाला और मुस्कुराई। देखा, गिरना भी मजेदार हो सकता है, अगर आप डर के बजाय हंसते हैं। लाला धनराज पास आया और बोला, शेख चिल्ली इस बार आपका कारनामा सच में अद्भुत था। लोग आपके किस्सों से अब हंसते भी हैं और सीखते भी हैं। शेख चिल्ली ने आंखें चमकाते हुए कहा, भाई यही तो असली उड़ान है, हकीकत में या सपनों में, हमेशा हंसी और उम्मीद के साथ। अब अगला सपना बड़ा है, चांद तक पहुंचने का। बच्चे उत्साहित होकर बोले, चाचा अगली बार हमें भी साथ ले जाए। शेख चिल्ली ने हंसते हुए कहा, जरूर, लेकिन उसके लिए और धैर्य और हिम्मत चाहिए। रात को शेख चिल्ली पेड़ के नीचे बैठे थे। चांद धीरे धीरे चमक रहा था। उन्होंने अपने आप से कहा, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, और जो सपने उड़ान भरते हैं वो किसी भी गिरावट से डरते नहीं। अगली सुबह गांव वाले फिर से उत्साहित थे। किसी ने कहा, अब देखो शेख चिल्ली कौन सा नया कारनामा करेंगे, शायद सच में चांद तक उड़ जाए। अगली सुबह गांव में एक अलग ही उत्साह था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शेख चिल्ली के नए कारनामे का इंतजार कर रहे थे। क्या ये सच में चांद तक उड़ने वाला है, किसी ने उत्सुकता से पूछा। शेख चिल्ली ने अपने नए उड़ने वाले ढांचे को तैयार किया। इस बार उसमें पतंगों के साथ हल्की लकड़ी और मजबूत रस्सियों का जाल बनाया। अब मैं सिर्फ ऊंचाई नहीं, बल्कि कल्पना को भी छूने वाला हूँ, शेख चिल्ली ने कहा।
लाला धनराज पास आया और हंसते हुए बोला, शेख चिल्ली ये सपना बड़ा है। अगर सफल हो गए तो लोग तुम्हारे किस्सों को याद रखेंगे। शेख चिल्ली ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई याद रखना असली उड़ान तो दिल में होती है, आसमान में नहीं। पेड़ ने तालियां बजाई। शेख चिल्ली ने अपने ढांचे को हवा में उठाया और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। लोग हैरान और रोमांचित थे। देखो वह सच में उड़ रहा है, किसी ने कहा। लेकिन अचानक हवा और तेज हो गई। ढांचा झूलने लगा। भीड़ में चीखी गूंज उठी, शेख चिल्ली संभलो। शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, डर डर छोड़ो, हिम्मत रखो सपनों के लिए। ढांचा धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया। शेख चिल्ली ने हाथ फैलाकर जैसे आकाश में नाचने का इशारा किया। बच्चे खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी अचानक एक तेज झोंका आया और ढांचा झूलते हुए ऊपर ऊपर उठ गया। सभी लोग डर से चिल्लाने लगे, अब तो गिरेंगे। लेकिन शेख चिल्ली ने अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने ढांचे के एक छोर को पकड़कर हवा का संतुलन साधा। धीरे धीरे ढांचा स्थिर हुआ और शेख चिल्ली हवा में झूलते हुए मुस्कुरा रहे थे। भीड़ में तालियों की कड़कड़ाहट मच गई। लोग हंसते चिल्लाते और हैरानी से देखते रहे। शेख चिल्ली ने कहा, देखा सपने सच हो सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए, डर नहीं। लेकिन तभी सूरज की पहली किरण ने ढांचे पर चमक डाल दी और शेख चिल्ली की आंखों में एक नया विचार चमक उठा। अरे अगर मैं असली उड़ान के लिए तैयार रहूं तो चांद भी दूर नहीं रहेगा। अगली सुबह पूरा गांव उत्सुकता से मैदान में जमा था। बच्चे बूढ़े औरतें सभी शेख चिल्ली की आखिरी और सबसे बड़ी उड़ान देखने के लिए तैयार थे। क्या सच में ये चांद तक जाएगा? हर कोई सोच रहा था। शेख चिल्ली ने अपने नए मजबूत रंग बिरंगी उड़ान ढांचे को तैयार किया। आज मैं सिर्फ सपने नहीं, उम्मीद और हिम्मत भी दिखाऊंगा, उसने कहा। लाला धनराज पास आया और हंसते हुए बोला, शेख चिल्ली ये आखिरी मौका है। अगर सफल हो गए तो तुम्हारे किस्से याद रहेंगे। शेख चिल्ली ने सिर हिलाया। भाई याद रखना असली उड़ान तो दिल में होती है, आसमान में नहीं। लेकिन चलो थोड़ी असली मजा भी दिखाते हैं। भीड़ ने तालियां बजाई। शेख चिल्ली ने ढांचे को हवा में उठाया और धीरे धीरे ऊपर उड़ना बढ़ना शुरू किया। हवा हल्की थी, सूरज की किरणें चमक रही थी। ढांचा ऊपर उठता गया। शेख चिल्ली हाथ फैलाकर हवा में झूलते हुए मुस्कुरा रहे थे। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, चाचा आप सच में उड़ रहे हो। लेकिन अचानक तेज हवा का झोंका आया। ढांचा झूलने लगा। भीड़ में डर और रोमांच का मिश्रण गूंज उठा। शेख चिल्ली संभलो। शेख चिल्ली ने अपनी चालाकी दिखाई। ढांचे के एक छोर को पकड़कर उन्होंने संतुलन साधा और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहे। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि वे सच में हवा में उड़ रहे हैं। फिर अचानक उन्होंने अपने ढांचे को झुकाया और आसमान की ओर छलांग लगाई। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शेख चिल्ली सच में आकाश में उड़ गया। लेकिन असली चमत्कार यह हुआ कि वे गिरने के बजाय अपने पैर फैलाकर ढांचे को नियंत्रण में लेकर सुरक्षित नीचे उतर आई। भीड़ जोर जोर से तालियां बजा रही थी। बच्चे खुशी से झूम उठे और बूढ़े सिर हिलाकर मुस्कुरा रहे थे। शेख चिल्ली ने कहा, देखा सपने सच हो सकते हैं, डर के बजाय हिम्मत रखो और हमेशा हंसते रहो। उड़ान दिल में हो या आसमान में, सबसे बड़ी उड़ान यह है कि आप कभी हार न मानो। लाला धनराज ने सिर हिलाया। शेख चिल्ली तुमने सच में सबको सिखा दिया कि हिम्मत, हंसी और कल्पना से हर सपना पूरा किया जा सकता है। शेख चिल्ली ने मुस्कुराते हुए बच्चों की ओर देखा। सपने देखो, उड़ान भरो और हमेशा खुश रहो। और इस तरह शेख चिल्ली की उड़ान ने गांव के हर दिल में उम्मीद और हंसी की नई कहानी छोड़ दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी मज़ेदार और प्रेरक कहानियाँ लाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।